का खिलाफत करता है। हमारे वहां तो कहा गया है कि दूसरे को खुदाओं को बुरा ना कहो। हम बुरा नहीं कहते भगवान राम को, हम नहीं कहते बुरा, क्यों कहेंगे बुरा हम भाई? जिनकी जिसकी आस्था है उसमें उसमें रहेगा। हम किसी को बुरा कहने वाले कौन होते हैं? अनिला ये जी, हिंदू मुसलमान करके देखिए, 5 साल तक कोई काम तो किया नहीं योगी आदित्यनाथ जी ने। अब वो 5 साल का जो काम नहीं कर पाए, डीजल का दाम पे पूछेगा सवाल जनता, महंगाई पे सवाल पूछेगी जनता, क्या नाम है आपके जो ठीक है, किसानों ठीक के है। ऊपर अत्याचार हुआ, गाड़ी चढ़ा के मारा गया, उस पर सवाल पूछेगी जनता। नहीं चलिए, जनता तो आप सारे सवाल को पूछेगी ना। आप इस वक्त आकर के हिंदू मुस्लिम डाइवर्जन करना चाहते हैं, तो जनता परेशान है आप पर। आप समझ नहीं, चुकी है आप कि भी तो जनता मान रहे हैं कि इनके इस पिछली बहकावे सरकार में में नहीं आएगी। कितने दंगे हो इनकी रहे थे। चली चला का बेला है, इनको नमस्कार करने वाली है। अगर इनके भगवान रावण है तो इनको मुबारक हो। बताइए, बताइए अनिला सिंह जी, बताइए आप, इनके भगवान अगर मालिक है तो आपके कौन? देखिए, ऐसा है कि अभी खान साहब ने बहुत कुछ कहा और इन्होंने ये तो सत्यता बोली ही बोली है कि समाजवादी पार्टी के समय जिस प्रकार से दंगे हुआ करते थे, उतने दंगे बीएसपी के टाइम पे नहीं हुए, परंतु उस वक्त भी कम्युनल जो झड़पें थी खूब हुई हैं। और मैं इनकी बात को लेते हुए एक बात और कहना चाहूंगी यहाँ पे अजय जी, कि यहाँ पर मायावती जी के विषय में बहुत कुछ इन्होंने बोला, पर मायावती जी गंधारी की तरह आंख पे पट्टी बांधकर बैठी हुई थी। जिस प्रकार से परेशान किया जाता था हिंदुओं को, और खास तौर से मैं बताऊं जो हिंदू युवा वर्ग था, उसको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था, जेल में ठूस दिया जाता था सपा बसपा के समय पे, और उनकी सुनवाई नहीं होती थी क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति करनी होती थी। इनको मुस्लिम वोट बैंक को प्लीज करना होता था, तो हिंदू लड़कों के साथ या बच्चों के साथ या हिंदुओं के साथ जाति हुआ भी करती थी, तो थानों में और तहसीलों में कोई भी सुनवाई नहीं हुआ करती थी। ये सत्यता है। एमएच हिंदू खान साहब, परेशान हो चुका था। मैं ये कहती हूँ कि किसी भी देश और किसी भी प्रदेश में रहने वाला नागरिक मेरे भारत का नागरिक समान है, परंतु राजनीतिक दल जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और उसमें हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाएगा, तो ये तो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। भाई आप भी आराम से रहिए, हम भी आराम से रहे, आप कानून हाथ में लेंगे, आपको भी सजा मिलेगी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आपको तुष्टिकरण की राजनीति करनी है, आपको एक धर्म के वोट बैंक को साधना है, तो आप हिंदुओं को परेशान करोगे। और इसमें एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी अजय जी, बिल्कुल ये सत्यता है कि समाजवादी पार्टी के समय पे आतंकवादियों को किस प्रकार से हमेशा एक शय मिली है कि वाराणसी ब्लास्ट में जो आरोपित था वलीउल्लाह, क्या उसको बेल नहीं मिली? ये गोरखपुर ब्लास्ट में जो अक्यूज था मोहम्मद तारिक, क्या उसको बेल आउट नहीं किया? पूछूंगा मैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राजकुमार और अभी भारती भी का मुझे एटीएस जब इंतजार है। कार्रवाई करता है तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मुझे एटीएस पे भरोसा नहीं है। तो आतंकवादियों के साथ तो समाजवादी पार्टी जैसे दल खड़े हुए हैं। अजय जी, अब खान साहब मैं तुरंत आता हूं ना, एक बार जोड़ लूं ना शिशिर जी को भी, फिर उसके बाद तुरंत आता हूं आपके पास। आप दोनों का जवाब दे लीजिएगा एक ही बार में। शिशिर चतुर्वेदी, क्या क्या हिंदुओं के साथ हो रहा था जिसका जिक्र कर रहे हैं अभी योगी आदित्यनाथ जी? जी, पिछली सरकार में हो ये रहा था कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी टोपी पहन के टोपी पहना रहे थे। हज हाउस किसने बनवाया? आतंकियों की रिहाई क्या जो आदेश किसने दिया? आतंकियों की रिहाई को रुकवाने का श्रेय हम लोग को जाता है। हमारे गुरु वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन भाई साहब ने उस पर स्टे कराया, जिसके कारण आतंकियों की रिहाई रुकी। आप बताइए, आतंकियों से प्रेम और राम भक्तों पे गोली किसने चलाई? आप बताइए, कांवड़ यात्रा में डीजे पे प्रतिबंध किसने लगाया? लखनऊ के प्रज्ञा पार्क में सुंदरकांड किसने रुकवाया था? ऐसी तमाम वारदातें हैं जिसके लिए कभी भी पिछली सरकारों को बख्शा नहीं जा सकता है। अतीक अहमद, अजीमुल पहलवान, मुख्तार अंसारी, सलीम रुस्तम जैसे अपराधियों की अकूत दौलत किसके राज में बढ़ी? आप बताइए। ऐसे तमाम मामले। आप मदरसों को खुली छूट, एक एक कमरे मदरसे चल रहे थे और लाखों रुपए उनको अनुदान दिया जा रहा था, मदरसों को शिक्षकों को भत्ते दिए जा रहे थे। मुस्लिम कन्याएं हमारी बेटियां हैं, ये कौन कह रहा था? मतलब बेटी बेटी में फर्क किया गया। आप सोचिए, केवल और केवल मुस्लिम तुष्टिकरण पे पूरी सरकार चली, माई फैक्टर पे सरकार चली। और रही ये खान साहब की पार्टी बीएसपी, ये मूर्ति पूजन में बिजी थे। ये क्या बात करेंगे? केवल आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, आज लगातार हिंदू सुरक्षित है,
कुछ जगहों पे इनका भी खामी है भारतीय जनता पार्टी में। कमलेश तिवारी के परिवार को न्याय अब तक नहीं मिला। लखनऊ में दिनेशर नंद जी की जो हत्या हुई थी उसके परिवार